गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है कि फिर पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है एक डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क का जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए और नहीं पॉसिबल है तो मत फाइंड कीजिए। तो चलिए ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए फिर से हम आप इक्वेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ और ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में, तो लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। रेक्टेंगल का लेंथ को हमने x मान लिया। चलिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं। देखिए यह रेक्टेंगल है जिसका लेंथ यह x है, यह y है, तो इसका मतलब है यह भी y होगा और यह भी x होगा। तो अब इसमें आपको दो क्वेश्चन हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वह 80 है। क्या है? पेरीमीटर 80 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर तो यही होता है, दो सभी साइड को सम करना। तो दो एक्स हो गया, 2y इज इक्वल टू 80। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। अब देख चलिए, अब दूसरा सिचुएशन जो बनता है कि इसका एरिया जो है, एरिया का मतलब क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल सब में लिख दीजिएगा, रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है? 400 मीटर है। तो यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो इस x को आप y कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। यहाँ भी यह लिखा जा सकता है। तो x की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई इजकल टू 400। अब इस y से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 40y इजकल टू 400। अब देखिए इसको आप इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? वो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और नेचर ऑफ रूट d हमें पता होता है कि d से हम पता लगा लेते हैं कि इसका वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, कि दैट रूट इज एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। तो इसका रियल रूट निकल सकता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? d, तो a इजकल टू लिख लीजिए यहाँ, a इजकल टू 1, b इजकल टू माइनस 40 और c इजकल टू 400। अब हम यहाँ पर d निकालते हैं। क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? b स्क्वायर d इजकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a हमारा क्या है? अब यहाँ पर लिखेंगे b की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये d हमारा क्या आएगा? 400 माइनस 4, 4 चौका 1600। तो ये हमारा d क्या आ गया? 0। हेलो, d आ गया 0। आपको पता है कि इफ़ द d इज 0 देन एग्जिस्ट रूट्स आर इक्वल, यानी जो रूट एग्जिस्ट करेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो इसलिए अब हमें d का वैल्यू अगर 0 आ गया है तो इसका आंसर दोनों x या y जो निकालेंगे वो इक्वल आएगा। तो ये बात हमें पता चल गया
कि इसका रूट निकल सकता है, मीन्स दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, कि यह सिचुएशन पॉसिबल है। अब चलिए, अब आपको ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का वही अब आप y इजकल टू फाइंड कर दीजिए। तो चलिए y इजकल टू हम फाइंड करते हैं, चूँकि इक्वेशन हमारा y है। चलिए थोड़ा सा इधर हम मिटा लेते हैं इतना दूर। तो अब क्या लिखेंगे, y इजकल टू वही प्लस माइनस b, y इजकल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन क्या 2a, यही हमारा फॉर्मूला है। अब y इजकल टू आपका क्या आ जाएगा, y इजकल टू हमारा आएगा माइनस b का मतलब माइनस इंटू 40 और -40 नॉट 40 -40 प्लस माइनस रूट d का मतलब 0 अपॉन 2 और 1 का मतलब 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो 2। अब क्या आ गया, अब देखिए y इजकल टू 40 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2। अब यह क्या हो गया, अब ये एक बार आप प्लस करिए 0, एक बार माइनस करिए 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इजकल टू आपको आ जाएगा प्लस माइनस क्या प्लस 40 अपॉन 2 और फिर y का वैल्यू आ जाएगा 40 अपॉन 2। तो ये काटेंगे तो 20 और यह भी काटेंगे तो 20, दोनों y और x दोनों आपका 20 आएगा। अब देखिए ये 2 रूट आ रहा है, यहाँ पर आप इस वैल्यू को यहाँ पर आपने बनाया है x इजकल टू 40 माइनस वाई, तो ये क्या आपने निकाला है, आप y का वैल्यू निकाल लिए हैं क्या 40। तो इस सिचुएशन में अगर आप डालते हैं जैसे x इजकल टू 40 माइनस वाई, तो आपका x इजकल टू 40 और y का वैल्यू आपने निकाल लिया 20, तो x भी आपका 20 ही आएगा। तो x भी 20 आ गया, तो मतलब लेंथ भी 20 आ गया और ब्रेथ भी 20 आ गया। तो दैट सिचुएशन इज द स्क्वायर, लेकिन दिस सिचुएशन इज द पॉसिबल, इसलिए यह पॉसिबल है कि और इसका दोनों का साइड 20-20 होगा। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।